हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, चलिए आज के 20 सवाल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहला हमारा जो सवाल है वो है ऋग्वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा है वग्र अर्थात जौ। ठीक है, वग्र का मतलब जौ। थर्ड ऑप्शन है गोधूम अर्थात गेहूं और लास्ट ऑप्शन है व्रीहि अर्थात चावल। तो ऋग्वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? व्रीहि का किया था, यानी कि चावल का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसा कहा जाता है कि आर्य शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सामान्यतः आर्य लोग वध नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप कि आर्य जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे, लेकिन वो किस जानवर का वध नहीं किया करते थे? तो ऑप्शन देखिए, बैल का, सेकंड ऑप्शन है गाय का, थर्ड है घोड़े का और लास्ट ऑप्शन है भैंस का। तो आप सभी जानते हैं कि जो आर्य थे वे गाय का वध नहीं करते थे, है ना। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए, आर्य प्रारंभिक समय में पर्यटनशील थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे। उनका प्रारंभिक व्यवसाय था। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कृषि और पशुपालन, सेकंड है उद्योग, थर्ड है व्यापार और लास्ट है मछली पालन। तो जो आर्य थे उनका प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? तो उनका प्रारंभिक व्यवसाय था कृषि और पशुपालन, है ना। चलिए अपने चौथे सवाल पे चलते हैं। आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी पूरे जी जान से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए चौथा सवाल हमारा, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाले थे। ठीक है, ऋग्वेद की मंत्रों की जो रचना की गई है उनको करने वाले कौन थे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है विश्वामित्र और वामदेव, सेकंड है गृत्समद और वामदेव, थर्ड है वशिष्ठ और अत्रि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताइए, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनकी रचना किन्होंने की है? तो इन सभी ने की है। ठीक है, विश्वामित्र, वामदेव, गृत्समद, वशिष्ठ, अत्रि, इन सभी ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल पे। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां हैं। ठीक है, अब आइए ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों का उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पंजाब की 5 नदियां और सरस्वती। सेकंड है सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां। थर्ड है सिंधु, सरस्वती, दृष्टवती यानी कि घग्गर नदी और पंजाब की 5 नदियां और लास्ट ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती और दृष्टवती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, सिंधु, सरस्वती, दृष्टवती यानी कि घग्गर नदी और पंजाब की जो 5 नदियां हैं, यानी कि जो सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, आप सभी जानते हैं। आपका कौन कौन सा है उसमें 5 नदियां, तो वो सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब की 5 नदियां तो आपको पता ही होंगी कौन कौन सी हैं, है ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, यही है पंजाब की 5 नदियां जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरीज भी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए छठे सवाल पे चलते हैं। देखिए, ऋग्वेद काल में अनस, ठीक है, अनस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद काल में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया गया है। ठीक है, अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया गया है। चले सातवें सवाल पे। देखिए, सातवां हमारा सवाल है कि ऋग्वेद काल में पथिकृत, ठीक है, पथिकृत शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद काल में पथिकृत शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? ऑप्शन देखिए, जल देवता, सेकंड ऑप्शन है अग्नि देवता, थर्ड है वायु देवता और लास्ट है वृक्ष देवता। ठीक है,
तो पथिकृत शब्द का प्रयोग जो है वो वायु देवता के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद काल में पथिकृत शब्द जो है वो वायु देवता के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए 8वां सवाल। ऋग्वेद काल में भीषज, ठीक है, ऋग्वेद काल में भीषज कहा जाता था किसे? ऑप्शन देखिए, भिष्टी को, सेकंड ऑप्शन है भड़भुंजे को, थर्ड ऑप्शन है भेड़ पालकों को, और लास्ट ऑप्शन है वैद्य को। तो ऋग्वेद काल में दोस्तों भीषज जो है वो वैद्य को कहा जाता था, यानी जो चिकित्सक होते थे, जो डॉक्टर होते थे, उन्हें भीषज कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, चलिए 9वां सवाल देखिए। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि गंगा जो है आज के डेट में हमारी सबसे पवित्र नदी है ना। तो कई बार क्या होता है कि इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें तो जब आज के हमें पता है कि गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाने वाली नदी है, तो हमें लगता है कि जो गंगा है उसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में बारंबार मिला होगा, अनेक बार मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं पहले, कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनेक बार। तो दोस्तों ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है। ठीक है, गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हमें मिलता है। चलिए 10वें सवाल पे चलते हैं। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, ये तो गंगा का हो गया, अब देखें कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला है। तो ऑप्शन देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, और वहीं ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख जो है वो हमें 3 बार मिलता है। ठीक है, चलिए 10 सवाल हो गए हमारे। अब आइए आगे के 10 सवाल देखें क्या है। चलिए देखिए, ऋग्वेद के विषय में सत्य वक्तव्य है। ठीक है, अब जो इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो आइए देखें फर्स्ट क्या है। इसमें 1020 मंत्र है जो कि 10 मंडल तथा 8 अष्टकों में विभाजित है। सेकेंड ऑप्शन है कि इसमें 1021 मंत्र है जो कि 10 मंडल तथा 8 अष्टकों में विभाजित है। थर्ड ऑप्शन है इसमें 1028 मंत्र है जो कि 10 मंडल तथा 8 अष्टकों में विभाजित है। और लास्ट ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद के विषय में इसमें से बताइए कौन सा जो वक्तव्य है जो आपको ये दिया गया है उसमें सही है। ठीक है, तो बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जो कि 10 मंडल और 8 अष्टकों में विभाजित है, यानी कि हमारा आंसर होगा सी, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सवाल है ये कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने मंडल में विभाजित है, तो ये सब क्या है ना, ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये हर एक बार ही रिपीट हो जाते हैं, थोड़ा सा घुमा करके, लेकिन ये रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ईजी है, आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो भी इसको याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जो कि 10 मंडल तथा 8 अष्टकों में विभाजित है। ठीक है, चलिए 12वें सवाल पे चलते हैं। देखिए, जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जादू टोना और तंत्र मंत्र का जो संग्रह है वो हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो आप सभी जानते होंगे कि जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह हमें अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि हमारा सही आंसर करेक्ट, हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा 13वां सवाल क्या है। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ये हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है,
तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है 62 सूक्त है, ठीक है, इसमें टोटल 62 सूक्त है। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने, ठीक है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें 14th क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। बताइए, ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया है? बैल को, गाय को, या अश्व को, या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं उपयोग किया गया है? बताइए। तो अघन्या जो शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया गया है? गाय के लिए, है ना। अघन्या जो शब्द है वो गाय के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। यानी कि इसे गाय की ये लोग हत्या नहीं करते थे, ठीक है, जो मारने योग्य ना हो, जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जाए, ठीक है। तो गाय के लिए ये लोग जो थे ऋग्वेद में अघन्या शब्द का यूज किया जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा 15वां सवाल क्या है। देखिए, वेदों में 3 वेदों को त्राई, ठीक है, त्राई की संज्ञा प्रदान की गई है। एक वेद को बाद का वेद माना जाता है। त्राई में आने वाले वेद हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो त्राई के अंदर आने वाला जो वेद है वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और लास्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो त्राई के अंदर जो आने वाला जो वेद है, जो त्राई में आता है, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। जो अथर्ववेद है उसकी रचना बाद में की गई थी, ठीक है। जो अथर्ववेद है ये बाद का वेद है, ठीक है, ये बाद का वेद है। तो त्राई के अंतर्गत आने वाले जो वेद हैं वो हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल पे। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग, शुद्ध शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है कितनी बार? आइए ऑप्शन देखते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो ऋग्वेद में शूद्र शब्द का जो उल्लेख है दोस्तों वो हमें केवल 1 बार मिलता है, ठीक है। शूद्र शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में केवल 1 बार मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां सवाल हमारा क्या है? बहुत ही आसान। वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत संबंधित विशद जानकारी समाहित है? बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो आप सभी जानते ही होंगे कि सामवेद में संगीत से संबंधित सारी जानकारी जो है उसमें सामवेद में समाहित है ना। सामवेद जो है वो पूरा का पूरा संगीत के ऊपर ही लिखा गया है, ठीक है। चलिए 18वां सवाल देखते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता में ऑप्शन देखिए, कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, शहरी जीवन का पतन हुआ, सती प्रथा प्रचलन में थी, या लास्ट ऑप्शन है पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता में इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है कोई भी प्रश्न, बहुत ही आसान और लगभग बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ही मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके आपके लिए यहाँ पर इसके नोट्स रेडी किए हैं, ठीक है। ये जो सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं, थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वही मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए आगे देखते हैं।
19वां सवाल आज का, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को जानकारी नहीं थी। ठीक है, किसकी जानकारी नहीं थी? शिव की जानकारी नहीं थी कि मारुत की, इंद्र की या सोम की? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में शिव का कहीं भी नाम नहीं है, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को शिव की जानकारी नहीं थी। ठीक है, शिव की जानकारी उत्तर वैदिक पीरियड जब होगा तब जाके पता चलेगा। ठीक है, चलिए आज का जो आखिरी सवाल है वो हम देख लेते हैं। तो 20वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में उल्लिखित शतुद्री है। ठीक है, शतुद्री क्या है? वधु का व्यंजक, एक यज्ञ पशु, एक नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि शतुद्री जो है वो एक नदी है ना? शतुद्री सतलज, सतलज का प्राचीन नाम है शतुद्री। ठीक है ना, सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आज के हमारे 20 सवाल। तो चलिए आज के लिए बस हम यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से 20 सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आपके आने बाकी हैं। तो उसके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और दोस्तों आप अपने कमेंट भी मुझे ज़रूर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।